हेलो एंड वेलकम टू JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है न्यूज़। अगर आप 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तब ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग स्टूडेंट थे और इंग्लिश पढ़ा करते थे तब भी न्यूज़ ये टॉपिक 12th के लिए 11th के लिए था। अभी रनिंग ईयर 2020-21 में भी है, 2020 2021 में, और पता नहीं आगे कब तक रहेगा। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं 10th 11th 12th के तभी आपके लिए यूज़फुल है। स्टूडेंट नहीं भी है तो इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए आप लोग समझ सकते हैं कि न्यूज़ कैसे बनाना है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम लोग आज की इस वीडियो लेक्चर में 3 अलग अलग टॉपिक पर न्यूज़ बनाने वाले हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है इन तीनों में से कोई एक टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज होकर एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, तीनों टॉपिक एक दूसरे से अलग रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं न्यूज़ की डेफिनेशन से। अब देखिए, न्यूज़ एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एक्रोनिम है, NEWS। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ। इसका मतलब है कि चारों तरफ से आने वाली खबरें, चारों तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन, मालूमात। वैसे न्यूज़ की सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है? न्यूज़ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग। ये एक सादी सी डेफिनेशन हो सकती है न्यूज़ की, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग। अब ये देखिए, एक न्यूज़ के 4 पार्ट्स होते हैं अलग अलग, और इन चारों पार्ट्स से मिलकर एक न्यूज़ बनती है। सबसे पहला वाला है हेडलाइन। हेड सबसे ऊपर का पार्ट, ठीक है, द अपर मोस्ट पार्ट। अब हेडलाइन किस तरह से बनाना है इसकी आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में हेडलाइन ऑलरेडी दी हुई रहेंगी। आप लोगों को क्या करना रहेगा, क्वेश्चन पेपर से हेडलाइन लेना है और आंसर पेपर पे रखना है, आपका काम हो गया। वैसे आमतौर पे जब न्यूज़ बनाई जाती है, जिन लोगों को हेडलाइन क्रिएट करना होती है, बनाना होती है, वो लोग हेडलाइन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। याद रखिए, हेडलाइन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं और बाकी जो न्यूज़ होती है वो पास्ट टेंस में होती है। लेकिन आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से हेडलाइन लेना है और आंसर पेपर पे रखना है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, बस कॉपी करने में ही हो गया। जो सेकंड पार्ट है आप लोगों का वो है डेटलाइन। ठीक है, ऐसी लाइन जिसमें डेट लिखी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, मैं वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इसे समझ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो में आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। ठीक है, उस स्क्रीनशॉट में जो नोट्स होंगे, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं जब तक कि वो आपको याद नहीं हो जाते तो काफ़ी बेहतर रहेगा। आप हमेशा के लिए न्यूज़ कैसे बनाना है ये याद रख सकते हैं। डेटलाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें डेट लिखी होती है, लेकिन डेटलाइन लिखने का एक छोटा सा रूल है। सबसे पहले हम लोगों को एजेंसी लिखना पड़ती है, जैसे बाय रिपोर्टर। आपने ऊपर हेडलाइन लिख दिए और उसके नीचे बाय रिपोर्टर, यानी जहाँ कहीं पर ये न्यूज़ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, कोई सेलिब्रेशन हुआ है, वहाँ से न्यूज़पेपर के ऑफिस तक किस बंदे ने, किस एजेंसी ने ये न्यूज़ लाया, तब आप हमेशा ये लिख सकते हैं बाय रिपोर्टर या बाय आवर रिपोर्टर, यानी इस बंदे ने ये न्यूज़ को उस जगह से न्यूज़ के ऑफिस तक लाया है। अब इसके बाद में आप लोगों को लिखना है सिटी, मंथ और डेट। ठीक है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं सिटी सिल्लोड, कॉमा देना है। मंथ में इनिशियल 3 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं आप, जैसे मंथ में लिख सकते हैं आप लोग मार्च का MAR, अगर जनवरी है तो JAN, अगर अप्रैल है तो APR। याद रखिए, सिल्लोड का S कैपिटल रहेगा। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, कोई भी महीना हो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, और उसके आगे डेट लिखना है आप लोगों को इस तरह से। ये हो गई आपकी डेटलाइन। ठीक है, डेटलाइन में क्या आएगा, बाय रिपोर्टर, शायर का नाम, महीना और तारीख, डेटलाइन हो गई। ये न्यूज़ आइटम जो आप लोग हिंदी में देख रहे हैं, सेम टॉपिक पर मेरी एक इंग्लिश में ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग वो भी देखेंगे ताकि कंसेप्ट और भी अच्छे से आपके समझ में आए। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। डेटलाइन तो हो गया। थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप लोगों का जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये कितनी लाइन्स का होना चाहिए? ये होना चाहिए सरासरी 4 लाइन्स का, और पूरी न्यूज़ होना चाहिए 15 लाइन्स के आसपास। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, ज़रूरी चीज़ें लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? ज़रूरी चीज़ें। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ सवालात के जवाबात लिखने की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, व्हेन,
हु, वेयर और हाउ। मैं जब कभी भी एक न्यूज़ आइटम बनाता हूँ तब फर्स्ट पैराग्राफ में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा फर्स्ट पैराग्राफ कंपोज हो जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है वो। तो आप लोग भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए और आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ बेहतरीन कंपोज हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूज़ आइटम की जो लास्ट चीज़ है तो वह है सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, इसमें असल में वही डिटेल होती है जो फर्स्ट पैराग्राफ में होती है, लेकिन काफ़ी डिटेल में होती है, काफ़ी एलाबोरेट करके आप लोग बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक 5वां टॉपिक भी होता है कंक्लूजन, लेकिन हम लोग जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी लास्ट की 1-2 लाइन्स में कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन के लिए सेपरेट पॉइंट नंबर 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा जो सेकंड पैराग्राफ का लास्ट की 1 या 2 लाइन होगी उसी में हम लोग कंक्लूजन ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक पर पूरी न्यूज़ बना के देखेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ आप लोगों को एक रेडीमेड बनी हुई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ ये न्यूज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें, समझ सकें कि किस तरह से न्यूज़ को कंपोज करना है, जुमले कैसे बनाना है, किस तरह से जुमलों को लिखना है। ठीक है, अब देखिए सपोज़ कीजिए कि एग्ज़ाम में आप लोगों को ये टॉपिक आता है, ट्रक ड्राइवर हिट्स बाइकर। जनरली क्या होता है, एक आध न्यूज़ सेलिब्रेशन पर आती है, कहीं कोई डे मनाया गया या फिर कहीं किसी चीज़ का इनॉग्रेशन हुआ, और एक आध न्यूज़ जो होती है तो एक्सीडेंट पर आती है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सीडेंट की न्यूज़ से। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर से हेडलाइन लेना है और आपकी आंसर शीट पर रखना है। पहला काम हो गया आपका, हेडलाइन आप लोगों की बन गई। सेकंड चीज़ है डेडलाइन। डेडलाइन में आप लोगों को क्या लिखना है, बाय रिपोर्टर, इस एजेंसी के ज़रिए या इस आदमी के ज़रिए, इस पर्सन के ज़रिए ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर के ऑफिस तक आई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ सिटी, मंथ और डेट। मंथ के हम लोग 3 लेटर लिखते हैं और पहला लेटर कैपिटल, सिटी का पहला लेटर कैपिटल। यहाँ पर आप लोगों की 2 चीज़ें हो गई, आप लोगों ने हेडलाइन दे दिए, आप लोगों ने डेडलाइन लिखे। अब आप लोगों का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को यहाँ लिखना है, जो 4 लाइन के आसपास होगा और जिसमें आप कोशिश करेंगे कि आप लोग कम से कम 5 क्वेश्चन के आंसर्स दे सको। ठीक है, किस तरह से बनाना है हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो होना चाहिए 4 लाइन के आसपास, और हमने यहाँ कोशिश करना है कि हम लोग इन सवालात के जवाब दे सकें, क्वेश्चंस के आंसर। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो येस्टरडे से शुरू करता हूँ। येस्टरडे से आप लोग न्यूज़ बना रहे हैं 30 अप्रैल की। ठीक है, और आप लोग लिख रहे हैं येस्टरडे, यानी एक्सीडेंट कब हुआ, कब बता रहे हैं आप, 29 अप्रैल को। येस्टरडे लिखने में क्या होता है, रीडर को मालूम पड़ जाता है कि ये चीज़ कब हुई है, यानी एक वर्ड में, येस्टरडे एक वर्ड में आप लोगों ने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिए। क्या हुआ है, ए ट्रक ड्राइवर हिट ए पल्सर राइडर इन फ्रंट ऑफ आज़ाद कॉलेज। एक ड्राइवर ने एक बाइकर को हिट किया, व्हाट, इसका आंसर दे दिया आपने। और कहाँ पर, हमारा यहाँ पर अगला आंसर भी आ गया, वेयर, कहाँ हुआ ये, तो इन फ्रंट ऑफ आज़ाद कॉलेज गेट औरंगाबाद। अब बाकी क्या क्वेश्चंस बचे हैं हमारे, हु और हाउ। तो ये देखिए, द ट्रक ड्राइवर शेख माजिद वज़ीर, ये हु का आंसर हो गया। और हाउ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, was coming from Jalgaon and the biker Sheikh Rafiq Ali was going to ATM. Speeding driver lost control. ड्राइवर तेज़ी से आ रहा था ट्रक का, उसने कंट्रोल खो दिया। ये हो गया हाउ का आंसर। यानी ये 5 जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने में आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ जो है तो कंपोज हो गया, बन गया। कोई भी न्यूज़ आप शुरू करें, अगर आप उसे येस्टरडे से शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक व्हेन के आंसर आ जाता है, और आप उसके बाद बताते हैं क्या हुआ तो व्हाट का हो जाता है आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने न्यूज़ बनाना है। हम लोग आते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। ये जो तीनों न्यूज़ हम लोग यहाँ बना रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ इनका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर लूँगा ताकि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ सके, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ इसकी PDF शेयर हो सके ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। आते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ की तरफ। ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। इसमें वही डिटेल लिखना है जो फर्स्ट पैराग्राफ में थी, लेकिन काफ़ी एलाबोरेट करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, द बाइकर वॉज ऑन हिज साइड बट द ट्रक ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल। कि बाइकर तो अपनी साइड से आ रहा था, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था उसने अपना कंट्रोल खो दिया। एज ही वॉज स्पीडिंग, क्यों खो दिया, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ आ रहा था। द बाइकर्स लेग गॉट फ्रैक्चर्ड, और बाइकर का पैर इसमें फ्रैक्चर हो गया। रेसिडेंट्स हैड टू क्विकली हॉस्पिटलाइज द बाइकर, और आसपास के जो लोग थे, रहने वाले थे, उन्हें जल्दी ही उस बाइकर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एन FIR, अब देखिए FIR में F तो एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे एन यूज़ किए हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट या वॉवेल इस पर डिपेंड नहीं करता ए आएगा या एन आएगा, ये डिपेंड करता है आवाज़ पर। तो यहाँ पर एफ की जो आवाज़ आ रही है
वो इस तरह की है F, तो उससे पहले आप लोग N लगाएंगे। An FIR हैज़ बिन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर के अगेंस्ट में एक FIR लिखी गई है। रेसिडेंट्स हैव बीन डिमांडिंग फॉर फ्लाईओवर इन फ्रंट ऑफ द एक्सीडेंट प्लेस। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी टाइम से एक फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं। दे से सच एक्सीडेंट्स कीप हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन। रेसिडेंट्स लोगों का कहना है कि इस तरह के एक्सीडेंट वहाँ पर होते ही रहते हैं। A couple of days ago, one person died on the same spot while riding home after work. पीछे भी एक आदमी की ऐसी डेथ हो गई थी जब अपने काम से वापस आ रहा था। अब देखिए जो हमारा स्पेशली एंड का जो सेक्शन है ये क्या है, कंक्लूजन है एक तरह से। ये डायरेक्टली न्यूज़ से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में ये बता रहा है, तो इसे सेपरेट डालने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में इसे एडजस्ट कर लिए। ये हो गई है हमारी बाइकर की न्यूज़, एक्सीडेंट की न्यूज़। ये है आप लोगों के सामने बिल्कुल फर्स्ट न्यूज़ की स्क्रीनशॉट। अब अगर कोई सेलिब्रेशन की न्यूज़ है तो वो किस तरह से बनाना है, आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो एक सेलिब्रेशन पर डिपेंड है। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन मॉडल स्कूल। हेडलाइन तो आप लोगों को ऑलरेडी न्यूज़ क्वेश्चन पेपर में दी हुई रहेंगी, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उसे उठाना है और आंसर शीट पर रखना है। आगे हम लोग एजेंसी लिखते हैं, किस बंदे ने ये रिपोर्ट मॉडल स्कूल से न्यूज़पेपर के ऑफिस तक लाया। यहाँ पर हमने कोई भी एक इमेजिनरी नाम दिए, आप अपना नाम दे सकते हैं एग्जाम में। उसके आगे आप लोगों को सिटी लिखना है, मंथ लिखना है और डेट लिखना है। अब देखिए एक बात ध्यान देने जैसी है, अगर आप किसी एक्सीडेंट की न्यूज़ बना रहे हैं तो आप लोग 12 महीनों में से कोई भी महीना दे सकते हैं, कोई भी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो एक जनरल टॉपिक है। लेकिन इस तरह की न्यूज़ के लिए आप लोगों को डेट में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। अगस्त 16, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया, कल 15 अगस्त को। तो ये न्यूज़ अगले दिन पेपर में आई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते दिसंबर या नवंबर, ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़ सही नहीं बनेगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। हम लोगों को मालूम है आप लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर और हाउ। एग्जाम में ये व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ ये मार्जिन में नहीं लिख देना है। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों की सहूलत है, आप लोग समझे, ये आप लोगों ने नहीं लिखना है, ठीक है। आते हैं हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हमें जवाब देना है इन क्वेश्चंस के। फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया येस्टरडे से। येस्टरडे कहने पर हमें मालूम पड़ गया ये चीज़ कब हुई है, व्हेन। अगर आप अगस्त 16 को कह रहे हैं कि येस्टरडे, यानी ये चीज़ 15 अगस्त को हुई है। क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। क्या हुआ है, इसके आंसर दे दिया आप लोगों ने। अब हु, वेयर और हाउ इन क्वेश्चंस के आंसर्स। इन मॉडल इंग्लिश स्कूल, वेयर हुआ है, कहाँ हुआ है, मॉडल इंग्लिश स्कूल में। द फ्लैग होइस्टिंग वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल मिस्टर पवार सर, हु। इसका आंसर आ गया मिस्टर पवार सर। और हाउ, तो ये चीज़ कुछ हद तक इसके अंदर आ गई है। कैसे, अराउंड 500 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट बिसाइड्स अदर ऑडियंस। बिसाइड्स यहाँ पर इस लिखा हूँ मैंने, बिसाइड्स यानी के अलावा, इन एडिशन टू, के साथ साथ, ठीक है। बिसाइड्स राइटिंग, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग, लिखने के साथ साथ मैं कह भी रहा हूँ। और आप लोग अगर बिसाइड कहें, BESIDE, बिसाइड यानी मेरे बाजू। आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द वाइट बोर्ड, इस तरह से। तो डिफरेंस याद रखिए बिसाइड्स और बिसाइड का। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन पैराग्राफ की तरफ। हमारा सेकंड पैराग्राफ इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ की जो डिटेल है वो काफ़ी तफसील से बताना है आप लोगों को, काफ़ी एलाबोरेट करना है। जैसे द प्रोग्राम बिगेन विद द फ्लैग होइस्टिंग, फ्लैग यानी झंडा, होइस्ट करना यानी लहराना, फड़काना। द फ्लैग होइस्टिंग अराउंड 7:30 AM। आफ्टर दैट स्पीच कॉम्पिटिशन, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, ड्रामाज एंड रैली वॉज ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद में क्या क्या हुआ, तो वही जनरल चीज़ें जो आमतौर पर स्कूल्स में होती रहती हैं, ड्रामा होते हैं, रैली होती है, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं। आप लोगों को पेट्रियोटिक डालना है बीच में, ठीक है, देशभक्ति के गीत, ठीक है, जनरल सॉन्ग्स नहीं हुए। फिर क्या हुआ, आफ्टर द रैली MLA मिस्टर मोइन अवॉर्डेड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड टू सना रहीम शेख। कोई भी इमेजिनरी नाम, इमेजिनेटिव नाम आप लोग डाल सकते हैं। MLA ने सना रहीम शेख को ब्रेवरी अवार्ड दिया। स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंजॉय दिस जॉयस मोमेंट। द प्रेसिडेंट डिलीवर्ड ए वंडरफुल स्पीच एंड इन स्पीच ही एम्फसाइज्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और जनरली प्रोग्राम्स में जब प्रेसिडेंट की स्पीच होती है वो लास्ट में होती है, एंड में होती है। क्या कहा उन्होंने, कोई भी जनरल चीज़ बता सकते हैं आप, जैसे कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो स्कूल के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पर अपनी स्पीच दी, ये बताया। द प्रोग्राम डिस्पर्स्ड
फिनिश्ड लिखने से बेटर होगा आप लोग डिस्पर्स्ड लिखें। कब हुआ ख़त्म? अराउंड 10 AM, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्ट किए थे 7:30 से और अराउंड 10 AM हम लोग इसे ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों की न्यूज़ रहेंगी। अब यह है आप लोगों के सामने सेकंड न्यूज़ की स्क्रीनशॉट। जो थर्ड टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक शायद फाइनल एग्ज़ाम्स में आएगा। वो है एक पैंडेमिक के बारे में, कोरोना वायरस। किस तरह से हम लोगों को कोरोना वायरस की न्यूज़ बनाना है, आइए हम लोग देखते हैं। अगली न्यूज़ जो है लॉकडाउन इन महाराष्ट्र, इस टॉपिक पर। हेडलाइन का तो कोई इशू है ही नहीं, हेडलाइन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में रहेगी, आप लोगों ने आंसर शीट पर रख दिए। आप लोगों ने एजेंसी का नाम लिखिए, किसने ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर ऑफिस तक लाया है, ठीक है, बाय रूपाली जैन। आप लोगों ने सिटी लिखे, मंथ लिखे और डेट लिखे, ठीक है। अभी आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर आप लोगों को कम ज़्यादा 5 सवालात के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देना है, ठीक है। येस्टरडे, ये आंसर हो गया वैन का। महाराष्ट्र सीएम डिक्लेयर्ड लॉकडाउन इन द स्टेट, हु का आंसर हो गया, किसने डिक्लेयर किया? महाराष्ट्र सीएम। द लॉकडाउन स्टार्टेड 12 AM and will last for 15 days. In his speech, the CM said that the lockdown is for our own well-being. How? कैसे किया उन्होंने? तो यहाँ पर एक स्पीच दी उन्होंने, शायद कोई कॉन्फ्रेंस रही होगी, उसके अंदर उन्होंने बताया। तो व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, लगभग सभी क्वेश्चंस के आप लोगों के आंसर यहाँ पर आ गए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। सेकंड पैराग्राफ किस तरह से कंपोज करना है, किस तरह से, आते हैं हमारे सेकंड पैराग्राफ की तरफ। द CM said the lockdown would be a great measure to stop the fast spreading pandemic. CM ने कहा कि इस लॉकडाउन से ये जो तेज़ी से पैंडेमिक फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, इस पर रोक लगेगी। याद रखिए, एपिडेमिक ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, और पैंडेमिक ऐसी बीमारी जो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है। Pandemic COVID-19, besides flight cancellations from Maharashtra, buses and railways have also announced a 15-day break for their services. एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज, महाराष्ट्र में तीनों ने 15 दिन के लिए अपनी सर्विसेज जो है तो रोक दी है। All the shops will remain closed except, सभी दुकानें बंद रहेंगी इनके सिवा, किनके सिवा? मेडिकल्स, ग्रॉसरी, ग्रीन ग्रॉसरी एंड मिल्क सेंटर्स। The police will be patrolling to check if everyone is observing the rules. और पुलिस अपनी कार पेट्रोलिंग करती रहेगी, देखती रहेगी, will be होना चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई रूल्स तोड़ तो नहीं रहा है। लास्ट में अब देखिए, ये जो 1-2 लाइन है ये जनरली हम कंक्लूजन में ले लेते हैं, ठीक है। It is our responsibility to take care of social distancing, hand hygiene and using mask. हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोग 3 चीज़ों पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क। अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं थर्ड वाली न्यूज़ की स्क्रीनशॉट। एक और एडिशनल चीज़, एक्स्ट्रा चीज़, जब हम लेटर लिखते हैं तो लेटर को जब हम देख रहे होते हैं तो सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर अपर मोस्ट कॉर्नर में हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, लेटर लिखने वाले का एड्रेस। सही है? गलत। अभी ये सिस्टम चेंज हुआ है, काफ़ी सालों से ये सिस्टम लेटर राइटिंग में यूज़ होता था, लेकिन अभी ये सिस्टम नहीं है। फिर ये एड्रेस कहाँ लिखना है? लेटर असल में हम लोगों को ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना है। ये ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, जल्दी इसके ऊपर मेरी एक वीडियो सेम चैनल पर आने वाली है, आई होप कि आप लोग उसे भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि न्यूज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह से इसे लिखना है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स को किस तरह से कंपोज करना है, किस तरह से बनाना है। तीनों न्यूज़ अलग अलग टॉपिक्स पर थी। अगर एग्ज़ाम में इनमें से कोई न्यूज़ आती है या अगर रिलेटेड टॉपिक पर कोई न्यूज़ आती है तो आप इन न्यूज़ को थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। आई होप ये आप लोगों के काम आएगा। न्यूज़ कैसे बनानी है, इन तमाम पॉइंट्स की आपके सामने स्क्रीनशॉट। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल प्रमोट करने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या करना है आप लोगों को पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है और जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को और दीगर वीडियोस को, बाकी वीडियोस को शेयर करना है। लाइक करना और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।